आसान है दोस्तों, वहां तक पहुंचने की मेहनत बहुत करनी पड़ती है। और देखो कुछ लोग तो इतने खतरनाक है, आपके जिले से काम करके इतनी अचीवमेंट लाई उनको खुद ही याद नहीं है। बताना पड़ता भैया तू मलेशिया गया था। ये मलेशिया गया ना, रात को रूम में मिलता ही नहीं था, पता नहीं कहाँ गायब रहता। बोला सर मैं पहली बार आया हूँ, मैं फुल मजा लेना चाहता हूँ, सोना है ही नहीं मेरे को। जा रहे थे जब प्लेन में मेरे बाजू में बैठा था, बोलता सर 4 रात से मेरे को नींद ही नहीं आई। मतलब क्यों? बोलता सर पहली बार जा रहा हूँ ना। मतलब 4 रात से तेरे को नींद नहीं आई है, 4 रात तू और नहीं सोएगा। बोले क्यों? मतलब 4 रात वहां जाकर सोने के लिए जा रहा है, तो जा क्यों रहा है, चलो उतर यहीं पे। रोज रात में गायब हो जाए, पता नहीं भैया कौन सी नाइट लाइफ जीने जा रहा था। तो आपके भाई ने पूछ लेना उससे। मैं तो यही बोलता हूँ कि जिंदगी में कभी अगर मौका मिले ना तो फुल मजे लेने का। कैसे? 22 अक्टूबर सन 2015 पहली बार मैं प्लेन में बैठा था। जब मैं प्लेन में जाकर बैठा, उसके पहले 4 रात मेरे को भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि सपना पूरा हुआ था ना। मैं प्लेन में बैठा, जाकर सबसे पहले तो जैसे प्लेन के अंदर इंटर हुआ, सामने बड़ी खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी, जिसको यार वो प्यार से बोलती सर वेलकम, स्वागत है आप। मैं बोला यार जिंदगी वो जितना मेहनत किया ना, सबरा यही वसूल बचे। अंदर गया, जाके इतनी फोटो खींचा इधर से उधर से, क्योंकि स्टेटस डालना पड़ेगा ना। दुनिया को बताना पड़ेगा तुम साले जमीन में कीड़े जैसे दौड़ रहे हो, तुम्हारा भाई देखो कहाँ पहुंच गए। सही बात है कि नहीं? तो सबूत होना बहुत जरूरी है। दुनिया को पता नहीं चलता, उनको क्या सबूत चाहिए आज की डेट में। Am I right? तो मैं बोला पहले सबूत इकट्ठे कर लूं। सबूत इकट्ठे किया। क्या है कि जब हम काम की शुरुआत करते हैं ना, बहुत लोग उंगली करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे इंडिया में यही है कि तुम कुछ भी करो, दुनिया को पसंद नहीं है। वो सोचते हैं कि जब हम इस रास्ते से चल रहे हैं, तू अलग क्यों गड्ढा खोद रहा है। Am I right? Yes, sir. तो उनको बताना पड़ता है कि भाई मैं अलग रास्ते से कहाँ पहुंच गया हूँ। मैंने सबूत इकट्ठे किए। अगर उस मेरे को आके बोलती सर आप अपनी सीट में बैठ जाएंगे, दूसरे को डिस्टर्ब होना, चुप। पैसा दिए, फ्री में थोड़ी आए तेरे प्लेन में। सही बात है ना? मेहनत करके कमा के आया, फोटो खींचा बराबर, जाके अपनी सीट में बैठा। मैं आपको बता रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसको कैसे उपयोग करने का। अपनी सीट में जाकर बैठा, प्यास लगी, मैंने बाजू वाले से पूछा भाई पानी पीना है? बोलता ये ऊपर है बटन, इसको दबाओ। मतलब उससे क्या होगा? बोले दबाओ, तो जैसे ही दबाया वही एयर उससे जाएगी। बोलती सर मैं हेल्प यू, मैंने पानी चाहिए। इंग्लिश में बोला तो थोड़ा मैं आपको हिंदी बता रहा हूँ। पानी लेकर आई, मेरे को ना मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली। 1.5 घंटे के सफर में, नागपुर से मुंबई तक गया था, 1.5 घंटे के सफर में 20 बार पानी बुलाकर पिया हूं मैं। क्यों पता है? क्योंकि मुझे जिंदगी में पहली बार किसी खूबसूरत लड़की से काम कराने का मौका मिला। क्योंकि दोस्तों मैं ये सोचता हूं कि जब मिला है तो पूरा अंदर, भाई साहब मौका मिला है छोड़ने का नहीं। Am I right? इसलिए जब भी फॉरेन जाते हैं हम गायब रहते हैं, क्योंकि भाई साहब इंडिया में तो रोजे ही घूम रहे हैं। सही बात है ना? जहां भी जाओ फुल एंजॉयमेंट किया। पहली बार गया था तो बहुत एक्साइटेड था, मजा आया। अभी आपको बता दूं 1-2 बार नहीं, ये बंदा जो आपके सामने खड़ा है अब तक 56 बार प्लेन की यात्रा कर चुका है। मैं आपको सबूत भी देता हूँ भाई, वो चालू करना आशीष, मैं आपको सबूत भी दिखाता हूँ। लाइट बंद करना तो वैसे सबूत देखना है। क्या ना कुछ लोगों को बिलीव नहीं होता, इनको ऐसा लगता है सब फेक है। फेक नहीं रहे भाई, फेक नहीं रहे। मैं आपको सबूत भी देता हूँ, पूरी फोटो दिखाता हूँ, सबूत के साथ बात करेंगे। तैयार हो? बात है, बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड है। क्या खा के आए घर से? कुछ भी एक्साइटेड हो? वही बात नहीं, डबल एक्साइटमेंट लेकर देखूंगा। तुम भले घर से ट्रेन में, बस में, साइकिल में, मोटरसाइकिल में, रिक्शे में, पता नहीं काय में आए हो, लेकिन यहाँ से वापस जाओगे ना, अपनी सोच से जरूर प्लेन में बैठकर वापस। ये देखो उस समय बीएड लुक था थोड़ा सा। ये फोटो दुबई की है, मुंबई एयरपोर्ट की फोटो है, जिसमें प्रमोद सर है, विजय सर है, मैं हूँ,
और एक पुराना दोस्त है। नेक्स्ट। इतने सारे लोग गए थे दुबई हम लोग, ये सारे आपके सीनियर्स हैं, इनको पहचानते होंगे कईयों को आप, ये मैं हूँ, गोरा सा प्यारा सा। नेक्स्ट, ये देख लो लुक मेरा। नेक्स्ट, ये दुबई में हम एक एक्टिविटी एरिया में गए थे जहां पर रोलर कोस्टर वो होता है ना, बहुत स्पीड से जो झूला घूमते राइड करके आता है, वहां पर एक्टिविटीज में गए थे हम लोग। 22 एक्टिविटी थी, वहां का सामने का सीन है ये। नेक्स्ट, ये बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, बुर्ज खलीफा का नाम सुना है आपने? दुबई में 163 माले हैं उसमें, 161 161 माले, जिसमें 125 माले तक जाने दिया जाता है, और 125वें माले में मैं खड़ा हूँ। ये देखो, ये छोटी छोटी बिल्डिंगें सब चींटी जैसी दिख रही है, कारें चल रही थी छोटी छोटी दिख रही है। ये मेरे हाथ में कॉफी है स्टारबर्ग की, 19 दिरहम का, 19 रुपए का 1 दिरहम मिलता है दुबई में। कितने का? मतलब इंडिया की आप 19 रुपए दोगे तो 1 दिरहम मिलेगा। 100 दिरहम की कॉफी है ये, मतलब इंडिया के 1900 रुपए की कॉफी जो हाथ में पकड़ के यस, इतने में तो साला 10 लोग खाना खा लेते। ये कंडा वहां की फोटो। नेक्स्ट, देख रहे हो कार कैसी रहती है वहां पर। नेक्स्ट, ये सारी दुबई की फोटो है, ये क्या बोलते हैं उसको, अभी वाला लोग है, आओ घर कभी भी। नेक्स्ट, ये हम लोग कोई क्रूज में बता रहा था ना, वहां पर घूम रहे थे, तो उसमें एक एक्टिविटी थी जिसमें हम लोग बैठे थे पानी के अंदर जाके पूरा घूम फिर कर आए थे। ये रेगिस्तान की फोटो, दुबई का रेगिस्तान देखते हो ना, यहाँ पर वाली बाइक लिए थे हमने जिससे ट्रैकिंग करते हैं, कूदाकादी करते हैं। नेक्स्ट, और नेक्स्ट, नेक्स्ट, बस देख लो हमारी, इस बस में घूमते थे हम लोग। नेक्स्ट, ये मेरी कार की फोटो है, जब मैंने 5 जुलाई सन 2018 को कार खरीदी थी। ये मेरे पापा जी है, ये मैं हूँ, ये विजय सर एक फ्रेंड है हमारा, हम लोग ने कार खरीदी थी, 13.5 लाख रुपए की कार खरीदी, मारुति सुजुकी एस क्रॉस, आज से 5 साल। नेक्स्ट, कितना शरीफ आदमी है। ये गोवा की फोटो, उस समय मैंने बाल ऐसे रखा था। नेक्स्ट, ये मेरी बाइक है पल्सर 220, 27 अगस्त सन 2015, अपनी मेहनत से 1,20,000 की बाइक खरीदी पल्सर 220। ये द बॉस होटल की फोटो है, सिंगापुर की फोटो है, द बॉस होटल में हम लोग ऊपर से स्विमिंग पूल में नहा रहा हूँ। नेक्स्ट, ये मुंबई की फोटो है, पीछे ओबराय होटल है, इसके बाजू में ताज होटल भी दिखेगा। ये छिंदवाड़ा में गुलमोहर लॉन है, जहां पे हमने सेमिनार किए थे। इस सेमिनार में 2,500 लोग थे, इस सेमिनार की क्राउड की फोटो है। ये मुंबई एयरपोर्ट की फोटो है, ये सिंगापुर के रोलर कोस्टर की फोटो, सिंगापुर के समय जब हम लोग गए थे। नेक्स्ट, ये सारी सिंगापुर की फोटो है, ये भी सिंगापुर की है, ये सिंगापुर का होटल है जहाँ हम लोग रुके थे। ये कजिनो की फोटो है, अंदर घूमने नहीं गए, जुआ खेलने, बाकी बाहर से फोटो खींचे। ये एक्टिविटी में गए थे, ये पीछे जो है चल रहा है ना, इसमें घूमने गए थे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये सब सिंगापुर की फोटो है। नेक्स्ट, 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 सारी सिंगापुर की फोटो है। देख लो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, देख लो स्विमिंग पूल बना है। ये ताज होटल है मुंबई का, ताज होटल देखे हो ना? हाँ सर, टीवी में देखा। बहुत शरीफ लड़के खड़े हैं। ये गोवा की फोटो है, गोवा के समुद्र की फोटो है। ये देख लो पीछे प्लेन है, राहुल कुमार सर उनमें है, दिख रहा है ना प्लेन? और भी बहुत सारे। ये डिप्लोमेट बना था उस समय की फोटो है। नेक्स्ट, ये मेरे पापा मम्मी है, ये पापा जी है, मम्मी है। 2017 23 नवंबर सन 2017 अपने पापा मम्मी को बाय प्लेन नागपुर से दिल्ली लेकर गया था मैं घुमाने के लिए। नेक्स्ट, ये थाईलैंड की फोटो है, ये थाईलैंड में डबल डेकर बस में घूम रहे थे हम लोग, पहली बार थाईलैंड गया था जबकि फोटो है। एक मिनट, बैक बैक, अरे परिवार की फोटो निकालना थी, किधर गई? और आगे और आगे और आगे और आगे, और ये मेरा कुटुंब का मेला। ये बड़े पापा जी हैं, ये मेरे पापा हैं, ये चाचा है, ये छोटे चाचा हैं, ये बड़ी मम्मी है, ये बुआ है, और ये सब भाई लोग हैं हम लोग, ये सिस्टर लोग हैं, चाची है, पूरा खानदान है हमारा। अभी कम है इसमें, अभी और जो इधर उधर गए हुए थे वो नहीं। नेक्स्ट,
ये मेरी दुकान है, श्री जी किराना स्टोर। आज से 12 साल पहले जब मैं इस बिजनेस में नहीं था, 13 साल पहले, तो मैं दुकान चलाया करता था और इस दुकान के जरिए मैंने अपने पापा का कर्ज भी खत्म किया था, बहुत कुछ धीरे धीरे खत्म किया और इसी के यहीं पर मेरे को पहली बार कांटेक्ट हुआ था मेरी ग्रेट अपलाइन। एक बार जोरदार क्लैपिंग चाहूंगा मिस्टर अब्दुल साहब, जिन्होंने मेरे को दुकान चलाते चलाते आकर कांटेक्ट किया, बताया कि ऐसा ऐसा काम है और ये शरीफ लड़का जो दुकान के अंदर बैठा है वो आज माइक लेकर आप सबके सामने खड़ा है। और आपको बताऊं, इसी दुकान के पीछे, इस दुकान के पीछे एक बिल्डिंग है जहां पर विजय सर जॉब के इंदौर से उनकी पोस्टिंग हुई थी छिंदवाड़ा में, और छिंदवाड़ा में मेरी दुकान के पीछे एक बिल्डिंग है जहां पर वो किराए से रहने आए थे। छोटी सी दिख रही है, यहाँ किराए से रहने आए थे, मेरी दुकान में सामान लेने आते थे। दुकान में सामान लेने आते ही आते मैंने उनको एक दिन कांटेक्ट मारा, बिठा के प्लान किया और दोनों मिलकर आज इस इंडस्ट्री में धमाका कर रहे हैं। देखो पहली बार दिल्ली गए थे हम लोग मीटिंग अटेंड करने के लिए दोनों, ये विजय अनवत सर है और मैं हूँ, दोनों शरीफ आदमी। ये देखो इतने सारे लोग थे, हम धीरे धीरे कुछ बचे बाकी चले गए। ये मलेशिया की फोटो है, कामयाब हो गए। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये प्लेन में जब हम लोग जा रहे थे यहाँ पर गौतम भी होगा, ये देखो, अरे बैक बैक ये बैठे सर ये बात। नेक्स्ट, ये ट्विन टावर का नाम आपने सुना हो मलेशिया में? यस सर। ये उसकी फोटो है ट्विन टावर की, उसके सामने खड़े होकर फोटो खिंचा रहे थे हम लोग। नेक्स्ट, दोनों ही है, हर जगह दोनों ही मिलेंगे साथ में। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये एयरपोर्ट की फोटो है, दिल्ली एयरपोर्ट की। ये सारी दुबई मलेशिया की फोटो है। एक बैक बैक करना, ये एमडी सर है, ये संजय दीवान सर है, ये प्रमोद सर है और ये सारे सीनियर खड़े हैं। यहाँ पर गौतम गायब नहीं, ये है, ये भी इधर है। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये देखो कैसी कैसी मस्ती करते हैं। नेक्स्ट, हो गया, पूरी फोटो हो गई ना? ठीक है, बंद करो। दिख गया सबूत? यस सर। मजा आया? यस सर। इसको किसको चलना है? और ठीक है, बैग पैक कर लो, तुमको प्लेन में नीचे डाल के जाना। सबूत भी दे दिया कि ये सब मैंने अचीव किया है। Am I right? Yes sir। दोस्तों, हर चीज संभव है, लेकिन वो संभव तब है जब उसको हासिल करने के लिए शिद्दत से मेहनत की जाए। यस सर। Am I right? Yes sir। हमारे फ्लैक्स में एक चीज लिखी है, जल्दी गिरा दो। ड्रीम इट, प्लान इट, अचीव इट एंड दैट्स इट। ड्रीम इट, प्लान इट, अचीव इट एंड दैट्स इट। अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, बेहतर करना है, तो सबसे पहले हमारे अंदर एक ड्रीम का होना बहुत जरूरी है। Am I right? Yes sir। ड्रीम का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सपनों के जिंदगी में कभी तरक्की नहीं मिलती। और सपने वो नहीं होते जो रात को सोने के बाद आंख बंद करते ही आ जाए। सपने तो वो होते हैं जब वो आ जाए तो साला रात भर नींद ना आए। Am I right? यस सर। दोस्तों, सपने इंसान के अंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विदाउट सपने लाइफ में कभी तरक्की नहीं मिलती। यस सर। सही बात है ना? यस सर। लेकिन हम सपने देख तो लेते हैं। आज हमारी 15, 16, 17, 18, 20 साल, 21 साल, 22 साल की उम्र है। इन छोटी उम्र में हम सपने देख तो लेते हैं, लेकिन पता है आज तक हम उन सपनों को पूरा क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि जब हमारी उम्र कम होती है, हम छोटे होते हैं ना, तो हम जब भी आसमान से प्लेन होता है तो हम दौड़ के अपने घर में, भले कुछ भी कर रहे हो, दौड़ के घर से बाहर निकल के आते हैं जब हमें प्लेन की या हेलीकॉप्टर की आवाज आती है ना? यस सर। और उस समय हमारी उम्र 6, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल की होती है। दौड़ के घर से बाहर निकल कर आते हैं और तब तक उसको देख रहे होते हैं जब तक वो गायब ना हो जाए। यस सर। और गांवों में तो फिर बड़े लोग भी निकल कर आते हैं, जैसा मोहित ने बताया। Am I right? यस सर। निकल कर बाहर आते हैं दौड़ के और खड़े होकर उसको तब तक देख रहे होते हैं जब तक वो गायब ना हो जाए। सही बात है ना? यस सर। और उस दिन हर एक बंदा और हर एक बंदी अपने दिमाग में एक सपना बनाते हैं कि एक दिन बड़ी होंगी, एक दिन बड़ा होऊंगा और मैं भी। सबने सपना बनाया कि नहीं? यस सर। ऐसा कौन है जिसने नहीं बनाया? सबने बनाया। उस दिन खड़े होकर हर एक आदमी ने एक सपना बनाया कि एक दिन बड़ा होकर मैं भी प्लेन में बैठूंगा। हो गए ना बड़े?
कब बैठो? पता है क्या होता है, जब हम छोटे रहते हैं ना हमारे सपने बहुत बड़े रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे सपने छोटे होते जाते हैं। सही बात है ना? जब हाथ पैर में दम नहीं था तो हम किसी से कम नहीं थे। सही बात है ना? अभी हाथ पैर में बहुत दम है, लेकिन हम बहुत कम है। सही बात है कि नहीं? क्यों? पता है, जब हम छोटे थे उस वक्त हमको ये समझाने वाला कोई नहीं था तेरे से नहीं हो पाएगा। उस वक्त जब हम अपने उस सपना देखने के बाद घर के अंदर आते थे ना, माँ बाप से बोलते थे कि पापा एक दिन मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा। किसी डॉक्टर की क्लिनिक में जाए तो उस दिन सपना देख लेते थे कि एक दिन बड़ा होकर मैं डॉक्टर बनूंगा। Am I right? किसी बेहतरीन कार हमारे सामने से गुजर जाए तो उस दिन हमारा एक सपना बनता है कि एक दिन बड़े होकर मेरे पास भी ऐसी कार होगी। देखते ना सपना? किसी अच्छे घर को देख लेते हैं तो हम उस दिन एक सपना बनाते हैं कि एक दिन बड़ा होऊंगा तो मेरे पास भी ऐसा घर होगा। Am I right? पिक्चर में कभी फॉरेन की फोटोज देख लेते हैं, प्लेन की फोटो देख लेते हैं, तो उस दिन हमारे दिमाग में सपना बनता है कि एक दिन मैं भी यहाँ जाऊंगा। बनाते ना सपना? लेकिन वो सपना दिमाग में लाने के बाद जब किसी से हम डिस्कस करते हैं, दोस्त से, रिश्तेदार से, भाई से, बहन से, पापा से, मम्मी से, तो वो क्या बोलते हैं? अबे शकल देखा है? सही बात है कि नहीं? तो आज कोई भी काम करने जाते हो, किसी से डिस्कस करते, बोलता बेटा जितने बड़ी चादर है ना उतने पैर पसार है। राइट? ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत किया कर, औकात में रहे। यही बोलते कि नहीं बोलते? और हम भी उसके साथ से औकात में चले जाते हैं। वो सपना जिस दिन हम देखते हैं उस दिन सपना देखने के बाद हमको पीछे से कोई पिन टोचने वाला खड़ा होता है जो बोलता है बेटा ज्यादा हवा लेके नहीं घूमने का, हवा मारता है बाहर। एम राइट? और धीरे 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 रोज हमको समझाने वाले मिलते हैं, फिर से नहीं हो पाएगा, फिर से नहीं हो पाएगा, फिर से नहीं हो पाएगा, फिर से नहीं हो पाएगा। और एक दिन आता है दोस्तों, हम ये मानकर चल लेते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगी। लेकिन क्यों? भाई साहब मेरे को एक बात का जवाब दो, ये जो आसमान में प्लेन उड़ता है, ये प्लेन किसी इंसान ने बनाया कि ऊपर से भगवान ने बना के भेजा था? इंसान ने बनाया ना। ये जो कार रोड में दौड़ती है, इस कार को किसी इंसान ने बनाया कि भगवान ने बना के भेजा था? ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दुनिया में खड़ी हो गई है, इसको किसी इंसान ने बनाया है कि भगवान ने बना के भेजा था? भाई साहब भगवान ने सिर्फ इंसान बनाया है, बाकी सब कुछ दुनिया में एक इंसान ने बनाया है। और आज ये बात अपने दिमाग में बिठा के चलना, तुम आज तक भले ही अपने आप को क्या मानते थे मैं नहीं जानता, लेकिन आज पक्के में इंसान बन के जाओगे। किस किस को डाउट है कि वो इंसान नहीं है? तो ये यहाँ पर पीछे मुड़ को देख लो, लगी होगी किसी के, पूछ है किसी के पीछे? सबको पक्का पता ना वो इंसान है। राइट? तो दोस्तों आज एक चीज सोच लेना कि अगर इस दुनिया में कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, मैं भी कर सकता हूं। सभी कहते हैं दोस्तों, मंजिल को पाने के लिए दिल में जिद पैदा करनी पड़ती है। हम राइट? मंजिल को पाने के लिए दिल में जिद पैदा करनी पड़ती है, क्योंकि बाहर के पसीना मंजिल को पाना पड़ता है और तरक्की दहेज में नहीं मिलती, इसको मेहनत करके कमाना पड़ता है। क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं भाई, अपने ऊपर बिलीव तो करो। am I right? दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है इंसान। आपको पता है दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है? जानवर जानवर कौन अपने आप को जानवर मानता है? दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है? am I right? और उससे खतरनाक हाथी है, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन पता है इतने खतरनाक जानवर को भी इंसान पिंजरे में कैद कर देता है। am I right? सोचो वो जानवरों का भी सगा नहीं है। एक हाथी जो एक लात मार के पूरी बिल्डिंग को गिरा दे, उसको इंसान एक चेन में बांध के टांग के घूमता रहता है। सही बात है कि नहीं? क्योंकि इंसान इतना खतरनाक है, इंसान के पास शरीर में भले ही दम नहीं है लेकिन दिमाग में बहुत दम है। ये जो 5 ग्राम का आपके शरीर में फिट है ना, ये बहुत खतरनाक है। am I right? अगर ये अपनी वाली में आ जाए तो भगवान को भी आसमान से जमीन पे ला सकता है। सोचो इतना सब होने के बाद, दुनिया में जमाने भर की चीजें बन जाने के बाद भी इंसान ही है जिसने सब कुछ संभव करके दिखा दिया, आसमान से जमीन पे पहुंच गया। उसको धरती कम पड़ रही है तो मंगल में जा रहा है। am I right?
बड़े बड़े जहाज बना डाला है, प्लेन बना डाला है, पता नहीं क्या क्या बना डाला है, जो दुनिया में कभी किसी ने सोचा नहीं था वो करके दिखा दिया। लेकिन अभी तक सिर्फ कितना इस्तेमाल हुआ है? 5.5%। सोचो जिस दिन ये दिमाग 10%, 20%, 50% इस्तेमाल हो गया, उस दिन क्या हो गया? जिस दिन 100% इस्तेमाल हो गया, उस दिन ऊपर जाएगा, भगवान को बोलेगा उठो तुम यहाँ से, मैं बैठूंगा। सही बात है कि नहीं? और आप सब भी इंसान हो, पक्के में हो ना? तो भाई साहब, जब कोई और कर सकता है तो आप क्यों नहीं? बस एक ही बात है, आज तक आपको कोई ये समझाने वाला नहीं मिला है कि तू भी आगे बढ़, मैं भी आगे बढ़ता हूं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, चल मिलकर आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, आप खुश नसीब हो कि आज इस मौके पे, इस हॉल के अंदर बैठे हो, जहां आपको हर एक आदमी एक ही बात समझाएगा कि तू भी कर, मैं भी करता हूं, दोनों मिलकर एक दिन जिद हासिल करेंगे, फतह हासिल करेंगे। क्या आप करने को तैयार हो? यस सर। पता है, कई लोग ना घर से निकलते हैं, उनकी शक्ल ही देख के ऐसा लगता है कि घर से 40 जूते मार के भेजे। अपनी शक्ल से प्यार नहीं है। रोज सुबह नहा धो के तैयार होते हैं, चेहरे में आईने में चेहरा देखते बोलते कितना मनहूस दिख रहा है। आईना भी अंदर से बोलता है साले तू समझ बोल। मेरे को देखो, मैं रोज नहा धो के तैयार होता हूँ, आधा घंटा अपना चेहरा देखता हूँ, बोलता हूँ बहुत मालूम, तेरे जैसा दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। क्यों पता है? क्योंकि भाई दुनिया से बाद में प्यार करना, पहले खुद से तो प्यार करना सीख लेगा। हमको खुद से प्यार नहीं है। हम कोई भी काम करते हैं, अपने दोस्त को बोलते हैं तू बता। सही बात है कि नहीं? लड़के देख लो, अभी शादी करते हैं तो पहले दोस्त को फोटो भेजते हैं, भाई तेरी भाभी कैसी देख के बता। सही बात है कि नहीं? और लड़कियां भी, किसी का रिश्ता आता तो सहेली को भेजती, पता तेरे जीजा जी कैसे है कि नहीं? सही बात। एक जोड़ी कपड़े लेते हैं ना, कपड़े, वो लेने के लिए हम सहेली को साथ में लेकर जाते हैं। लोग देखो कितने खतरनाक है, नहा धो के तैयार होकर अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, आईने में खुद कंघी करके, चेहरा में क्रीम पाउडर सब लगाकर रेडी हुए हैं, 10 बार आईने में जूम कर करके देखे अपने आप को, उसके बाद भी बाहर आके बोलते हैं कैसा लग रहा हूँ। तेरी आंख में मोतिया बन रहे, दिखा नहीं बराबर कैसा लग रहा है। सही बात है कि नहीं? होता है कि नहीं ऐसा? बाहर आके फिर भी पूछेंगे, क्यों? खुद के ऊपर भरोसा ही नहीं है ना। सही बात है कि नहीं? दूसरे के ऊपर भरोसा है कि तू बता, तू बोलेगा तो सब सही है। भाई साहब, शादी कर रहे हो, दोस्त की पसंद से मत करना, सहेली की पसंद से मत करना, है ना? सहेली को फोटो मत भेजो, तुम पसंद करो, तुमको जिंदगी बितानी है। Am I right? तुम तो सहेली को भेजोगे ना, तो याद रखना पसंद किसकी है? सहेली की। तो शादी के बाद तुम बाहर, स्वाभाविक से बात है, पसंद किसने किया है? भाई साहब, रिजल्ट भी उसी को मिलेगा ना, है कि नहीं? सही बात। इसलिए काम जिंदगी में जो भी करो, दुनिया की पसंद से नहीं, खुद की पसंद से करना। Am I right? इसलिए आशीष तुमको समझा रहा था इतनी देर से कि भाई साहब, दुनिया में इतना बड़ा इन्फ्लेशन चल रहा है, जॉब के रास्ते है नहीं, जॉब कहां से मिलेगी मेरे को बताओ। यहाँ जितने हमारे ज्वाइन कराने की स्पीड नहीं है, उससे ज्यादा लोगों की पैदा करने की स्पीड है। सही बात है कि नहीं? 86,400 सेकंड होते हैं एक दिन में। कितने? 86,000। और उसके 3 गुने बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं। सही बात है कि नहीं? बहुत ज्यादा स्पीड है। हमारा मार्केट कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि हमारा काम है ये लोगों को अपने साथ लेकर आना। आई एम राइट? हम उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जिस इंडस्ट्री में जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ज्यादा हमारा फायदा बढ़ेगा। लेकिन जॉब में उतना ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कितनी प्रॉब्लम चल रही, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया आशीष सर ने। एक बार मैं चाहता हूं दहाड़ के क्लैपिंग हो जाए आशीष सर के। आपको बताया मार्केट में इन्फ्लेशन इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और बढ़ेगी वैसे वैसे प्रॉब्लम्स और बढ़ेगी। am I right? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, सोचो यार, आने वाले समय में बिना ड्राइवर के कारें मार्केट में आने वाली है, बिना ड्राइवर की ट्रेनें मार्केट में आने वाली है, बिना टीटी की ट्रेनें मार्केट में चलने वाली है। अभी आप मेट्रो में जाओ, मेट्रो में कभी कोई गया मेट्रो में घूमे? मेट्रो ट्रेन में, मेट्रो में आप घूमोगे, आपको कोई टीटी नहीं मिलेगा, कोई ड्राइवर नहीं मिलेगा। यस। आप टिकट लो, टच करो, गेट खुलेगा, आप अंदर जाके जो स्टेशन में करना है वहां उतरो, टिकट काउंटर पे टच करो, गेट खुलेगा, आप बाहर।
टीटी की जरूरत है ही नहीं, तो चेक कौन करेगा, तो जॉब कहां से मिलेगी, राइट। आने वाले समय में और ज्यादा कम होगी। अगर वाकई में आपको आपके करियर को बेहतर बनाना है तो आज डायरेक्ट सेलिंग से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं जो आपकी जिंदगी को बदल सके। बस सबसे बड़ी चीज यही है, अपने ऊपर भरोसा करना चालू कर दो, राइट। अगर इस दुनिया में कोई और कर सकता है तो आपकी चेयर के ऊपर बैठा हुआ इंसान भी कर सकता है, और आपकी चेयर के ऊपर आप ही बैठे हो, राइट। ये एटीट्यूड अपने अंदर बिल्ड कर लो। अगर आसमान में उड़ने वाला प्लेन एक इंसान बना सकता है तो उसमें बैठकर यात्रा करने वाला भी एक इंसान ही होगा, और वो मैं हूँ। हम फैसला ले लेते हैं, डिसीजन भी ले लेते हैं, लेकिन क्या करें, पता है कोई भी काम की शुरुआत करने से पहले किसी ना किसी से सलाह लेते हैं, लेते कि नहीं लेते? यही सबसे बड़ी दिक्कत है भाई साहब। सलाह उसकी लेना चाहिए जो वाकई में उस इंडस्ट्री में उस जगह पे है। पता है, हम पान ठेले में बैठकर पान लगाने वाला, गुटखा सिगरेट बेचने वाले से पूछते भाई करियर कहाँ से बनेगा, वो बोलता बेटा ये ले, मुंह में लगा धुआं निकाल, बस जोर जोर के खींच, इसी से करियर बनेगा। आपको लगता है इससे करियर बनने वाला है? भाई साहब सलाह उससे लेनी चाहिए जो ऑलरेडी इस फील्ड में है, राइट। यहाँ बहुत सारे लोग स्टेज में आए जिन्होंने बताया मैं जबलपुर गया था, भोपाल गया, मनाली गया, गोवा गया, पता नहीं कहाँ कहाँ गया, बहुत सारी जगह घूम कर आया, राइट। दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं, मैं इंडिया में ऐसी कोई जगह ही नहीं बची जहाँ मैं नहीं गया हूँ। जम्मू कश्मीर को छोड़े उधर नहीं गया, उधर थोड़ा माहौल दूसरा है, मारना नहीं है, मारने से बहुत डर लगता है, लंबा जीना है। सही शुरुआत है। दुनिया में 108 देश हैं जो घूमने लाए, कितने? 108। तो 11 ही हुए हैं, समझ रहे हो ना। अब कई लोग बैठ के सोच रहे हैं 11 हो भी गए आपके, यहाँ तो शुरू नहीं हुआ है, समझाते कि नहीं? टेंशन मत लो, हमारा हाथ थाम लो, इस बात की गारंटी है आपके मरने से पहले 2-4 तो आपको घुमा के जरूर लाते हैं। इंसान की जिंदगी में 3 शौक होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला अच्छा पहनना, समझ रहे हो? दूसरा अच्छा खाना, पीना नहीं बोला मैंने, खाना, राइट। और तीसरा खूब घूमना, समझ रहे हो ना। अच्छा पहनना, अच्छा खाना और खूब घूमना। ये जो टाई मैंने लगाई ना सत्यपाल कंपनी की है, कौन सी? सत्यपाल कंपनी। जब मैंने पहली बार नेटवर्किंग की शुरुआत की थी, मेरे सीनियर ने बोला टाई लगाओ काम बहुत चलेगा। मैं मार्केट गया टाई खरीदने, दुकान वाले से बोला भाई टाई दिखाना, उन्होंने दिखाया, बोले कितने की चाहिए? मैं तेरी दुकान में कितने की है? बोलता 70 रुपए से 700 रुपए तक की है। मैंने 70 रुपए ले बोलता फिर पूछ क्यों रहा था इतनी बड़ी बड़ी? भाई मेरे को क्या पता टाई कितने की आती है, पहली बार लेने आया हूँ। 70 रुपए वाली खरीदी, लेकिन पता है उस आदमी ने बात तो बोला, उसने बोल दिया, लेकिन मेरे मन में एक बात घर कर गई, वो साला मेरे को अपनी औकात बता रहा है। सही बात है कि नहीं? कि 70 से 700 तक की तेरी कितने की औकात है? मैं बोला रुक बेटा, इतनी महंगी टाई एक दिन मेरे गले में लगी होगी जितनी तेरी पूरी दुकान में महंगी नहीं होगी। और दोस्तों जो टाई मैंने अभी अपने गले पे लगाया है, सत्यपाल कंपनी की 2100 रुपए की टाई है। ऐसी 72 टाइयां है मेरे पास, 72 टाइयां है। सबसे महंगी टाई मेरे पास 3600 रुपए की, 3600 की 2 टाई है। सबसे महंगी जैसे 2400, 1500, 1600, 1200, 2000, 2500। अब आप सोच रहे होंगे सर जितने की आपने टाई पहने इतने में तो हमारे 4 जोड़ी कपड़े आ जाते हैं, राइट? लेकिन दोस्तों ये जो महंगी चीजें शरीर में आई है ना, इसको भी लाने के लिए सबसे पहले कहाना पसीना बहा के मेहनत करनी है। दुनिया में सब कुछ संभव है, लेकिन वो तब संभव है जब उसके लिए हमारे अंदर बिलीफ पैदा हो जाए, राइट? एक बार ना एक गांव के 11 लोग, 11 गांव होते हैं, 11 गांव में जमानों से बारिश नहीं हो रही होती, सूखा पड़ जाता है। वहां के लोग बहुत परेशान होते हैं, बहुत बार मीटिंगें करते हैं कि कैसे सुधार किया जाए, बहुत पूजा पाठ करते हैं। एक बाहर का व्यक्ति उनको आकर सलाह देता है कि भाई यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक महात्मा रहते हैं, वो हवन पूजा पाठ कराते हैं और पक्के में गांव में बारिश हो जाती है। एक बार उनसे जाकर मिल लो, उनसे पूजा पाठ करवा लो, आपके गांव में जरूर बारिश हो जाएगी। गांव के लोग इकट्ठा होते हैं,
बस करते हैं और बस से उस 100 किलोमीटर दूर उस महात्मा के पास पहुंचते हैं। जब वहां जाते हैं तो उनसे बैठकर डिस्कस होता है। वो उनसे बताते कि हमारे साथ ये समस्या है। गुरुजी बोलते ठीक है, पंचांग खोल के उनको तिथि बताते हैं कि इस दिन हम हवन रखेंगे और आप एक काम करना, आप 11 लोग, 11 गांव के जो लोग हो सारे के सारे मत आना। आप गांव से 11 लोगों में से 11 गांव में से 11 हर एक व्यक्ति, हर एक गांव में एक एक व्यक्ति को सेलेक्ट कर लेना जो आपका प्रतिनिधि हो। 11 लोगों को भेजना, वो 11 लोग आएंगे और 11 लोग हवन पूजन करेंगे तो पक्के में आपके गांव में बारिश होगी। वो दिन आ जाता है जिस दिन तिथि डिसाइड होती है, 11 लोग जिनको प्रतिनिधि बनाया गया था वो लोग जाते हैं, हवन होता है, पूजा पाठ होती है, पूरा अनुष्ठान किया जाता है सही तरीके से, सारी चीजें जो बोली गई थी पूरा करके कंप्लीट किया जाता है। और जब हवन पूजा पाठ चल रही थी ना, तो जो महंत थे, जो पुजारी थे, जो पूजा करवा रहे थे, उनका बार बार ध्यान एक व्यक्ति के ऊपर जा रहा था। उन 11 में से सिर्फ एक के ऊपर जा रहा था। जब पूजा खत्म हो गई तो पूजा खत्म होने के बाद गुरुजी ने सबको प्रसाद दिया और प्रसाद देते हुए उन्होंने एक शब्द कहा कि बोले मैंने अपनी तरफ से पूरा पूजा पाठ हवन सब कुछ कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि आप 11 में से सिर्फ एक ही के गांव में वर्षा होगी, बाकी 10 के गांव में नहीं होगी। सबरे हैरान, बोले यार आपने जो बोले थे सब तो किए हमने, पूरी पूजा किए, पूरा अनुष्ठान किए, जैसा आपने बोले थे सब कुछ किए, फिर भी ऐसा क्यों बोल रहे हो, सिर्फ एक के गांव में क्यों होगी? बोले क्योंकि आप 11 में से सिर्फ एक व्यक्ति है जो छाता लेकर आया, बाकी 10 बिना छाते के आए। बोले मतलब ये कि आप 10 लोगों में अभी तक ये बिलीव है ही नहीं कि हम वापस जाएंगे तो पानी गिर रहा होगा, हमें छत्ते की जरूरत पड़ेगी, और एक आदमी के अंदर ये विश्वास था कि मैं जब वापस अपने गांव में लौटूंगा तो बरसात हो रही होगी और मुझे उस वक्त छाते की जरूरत पड़ेगी। वो बिलीव अपने अंदर लेकर आया था कि कुछ हो ना हो, अगर ये पूजा हो रही है, ये अनुष्ठान हो रहा है, तो उस बात का ये प्रूव है कि मैं अपने आप को बचाने के लिए पहले से प्रूव लेकर चलूं। पूरा विश्वास था उसके अंदर, तभी वो छाता लेकर गया था। राइट? और ये बात सही साबित हुई। जब वो गांव पहुंचे तो 10 गांवों में बारिश नहीं हो रही थी, सिर्फ एक गांव में बारिश हो रही थी। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में जो भी काम करो, विश्वास पूरा रखने की जरूरत है। राइट? भरोसा नहीं होता, राम को भरोसा था हनुमान के ऊपर, तभी लंका पे विजय हासिल कर पूरी दुनिया में इतिहास रच दिया। राइट? हर एक किसी को इतिहास है, इतिहास गवाह है, जब तक आप पूरी तरीके से बिलीव नहीं करते हो तब तक तरक्की कभी नहीं मिलती। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले हर कोई बोलता था कि किसी गरीब के पास, भिखारी के पास कभी जिंदगी में मोबाइल नहीं होगा, लेकिन एक व्यक्ति का दिमाग तनका, जिसको हम आज जियो के नाम से जानते हैं, उसने एक विजन बनाया कि ऐसा कारवा लाऊंगा हिंदुस्तान के अंदर, साला भिखारी भी रोड में खड़े होकर दूसरे भिखारी को फोन करेगा, बोलेगा ये वाले ने 100 रुपए देकर जाए, ज्यादा बोलना उसको देगा तेरे को। राइट? आज गरीब के पास, भिखारी के पास तक मोबाइल है। भाई साहब, यूट्यूब में आप बहुत सारी रील्स देखते हो, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, तुम्हारे पास 10,000 का मोबाइल होगा, ऑटो चलाने वाले के पास 1 लाख का मोबाइल है। राइट? ये सब कुछ संभव कैसे हो पाया? किसी एक व्यक्ति के बिलीव की वजह से। राइट? दोस्तों, आज आपको ही भरोसा करना पड़ेगा। जो आपको यहाँ पर लेकर आया है, कहीं ना कहीं उसने अपनी जिंदगी बदली है, उसने अपने हालात को बदला है, और वो हालात तब बदल पाया है जब उसने भी पूरे भरोसे के साथ हमारे साथ काम किया था। राइट? ये ड्रीम जो मैंने आपको बताया, ड्रीम बना तो लेते हैं, लेकिन हर किसी का ड्रीम पूरा क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको विश्वास नहीं होता मेरा होगा। सही बात है ना? आधी दुनिया तो सपने ही चल रही है। कई लोग देखो पूरी जिंदगी एक हस्बैंड वाइफ साथ में बिता देते हैं, और कई आधे में टूट जाते हैं ना। शादी होती है, 2 महीना नहीं बीतता, पता चलता है कोर्ट में केस दर्ज हो गया है। भाई साहब, एक ही रीजन है उनके टूट जाने का, क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर बिलीव नहीं था कि साथ में पूरी जिंदगी बिताएंगे। और कई ऐसे हैं आपके घर में, आपके माता पिता होंगे जो वर्षों से एक साथ रह रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच में एक विश्वास पैदा था, और आज भी वो मजबूत है, जिसकी वजह से वो पूरा जीवन एक साथ गुजार देते हैं। वो बिलीव, वो विश्वास हमें अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा कि इस विश्वास के साथ अगर आशीष कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। ये विश्वास अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। राइट? ये विश्वास अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। अगर मोहित कर सकता है, एक बार मैं चाहता हूं मोहित के लिए बहुत जोरदार क्लैपिंग हो जाए, क्योंकि
अभी जो रिसेंटली साइलेंट ट्रिक कंपनी ने लॉन्च किया है, उसमें सबसे पहले कंपनी के ऊपर टॉप में क्वालिफाई करने वाला बंदा मोहित है। एक बार धार से मुझे मोहित की। ये अकेले ही जाओगे, दो चार को लेके चलो साथ। तैयारी है सर पूरी। तैयारी है ना? कोई साथ क्योंकि भाई साहब हमारा काम ही ऐसा है, मैं 11 बार विदेश गया हूँ तो मेरे साथ आशीष भी गया है। यस सर। वो पीछे खड़ा है शरीफ आदमी, वो भी गया है। I'm right? Yes, sir. हमारा काम ही ऐसा है दोस्तों कि हम अपने साथ सबको लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ही अकेला होकर आया हूँ। देखिए ना आपने फोटो में कितने सारे लोग थे, ये सारे अचीव कर चुके हैं, सारे घूम के आ चुके हैं। Am I right? Yes, sir. क्योंकि दोस्तों हमारा काम ही ऐसा है, दुनिया में कोई भी काम करोगे तो लोग एक ही डायलॉग देते हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और हम एक ही डायलॉग देते हैं कि उठती है दुनिया, बस उठाने वाला चाहिए। क्योंकि दुनिया के हर काम में लोगों का एक ही डायलॉग होता है कि मुझे जिद है कि मैं अपनी लाइफ में वो हर चीज करूंगा जो मैं चाहता हूँ। Am I right? Yes, sir. इसलिए कहता हूं दोस्तों कि खुदा को जिद है यहीं पर बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है यहीं पर अपना आशियाना बनाने की। तो आशियाना बनाने को तैयार? लाइफ में बेहतर करने को तैयार? चले फिर किधर? हाँ? मनाली, कुल्लू की मनाली नहीं सर, पहले कुल्लू जाएंगे, वहां गड्ढे में कूदेंगे। पता है मैं सिंगापुर घूम के आया और नरसिंहपुर में एक मीटिंग थी मेरी, वहां पर एक बंदा मेरे को मिला, बोलता सर मैं भी गया था। मतलब कहाँ? बोले सर मैं सिंगापुर गया था। मतलब बोले सर आप सिंगापुर गए थे? हमारे नरसिंहपुर के पास 20 किलोमीटर दूर एक गाँव है जिसका नाम है सिंगापुर। एक ही बात है। मैंने बोला भगवान तेरे को जल्दी से बुद्धि दे। अबे मैं सिंगापुर की नहीं सिंगापुर की बात कर रहा हूँ। सही बात है कि नहीं? क्या करें, हम इंडियंस है ना, इंडियंस हमारे ब्लड के अंदर है। अगर सड़क में तुमसे कोई रास्ता पूछे कि भाई साहब बस स्टैंड जाना है, तो तुम उसको पूरा बताओगे, ये इधर से आगे लेना, फिर लेफ्ट लेना, फिर राइट लेना, इधर से एक चौक मिलेगा जहाँ घोड़ा चौपाटी मिलेगी, राइट लेना, तो वो बस स्टैंड मिल जाएगा। और जिसने तुमसे पूछा है वो आगे अगले रोड के बाद अगले रोड में पहुंचेगा, फिर दूसरे से पूछेगा तुमको। लेकिन क्या पता, अल्लाह अंदर से ना बहुत बड़ा कीड़ा है कि हम पूरा बताएंगे। हम राइट? पूरा बताएंगे। हमारा बस चले तो उसकी गाड़ी में बैठ जाए, चल देखो छोड़ गया। क्या करें, इंडियन है ना। सही बात है कि नहीं? फुकट ही बैठे हैं अपन, पूरा ज्ञान देंगे बराबर। अरे भाई उसको बोल दे कि भाई अगले चौक में जाके लेफ्ट लेना और किसी से पूछ लेना, नहीं पूरा बताएंगे ना, क्योंकि बहुत चल रहा है हमको। सही बात है कि नहीं? हमको बीएससी के बारे में पता ही नहीं, हम बीकॉम कर रहे हैं, लेकिन दुनिया हमसे पूछेगी ना, कोई हमसे पूछेगा भाई बीएससी में क्या क्या, पूरा बताएंगे। कुछ नहीं पता लेकिन फिर भी ज्ञान देने में हमारे महारत है ना। सही बात है कि नहीं? हमको पता ही नहीं है कि पनीर की सब्जी कैसे बनती है, लेकिन लड़कियां ऐसा प्याज डालना, लाल हो जाएगी तो फिर ऊपर से नमक डालना, फिर मिर्ची डालना, बस हो गए। अरे भाई सीधा बोलते नहीं पता, मम्मी से पूछ ली। नहीं, ज्ञान देना जरूरी है। राइट? क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर है, हमारे ब्लड के अंदर है। हिंदुस्तानी बिना बोले रह ही नहीं सकता। सही बात है कि नहीं? यस सर। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। दुनिया कहती है कि अगर तुमको सफल वक्ता बनना है तो पहले सफल श्रोता बनना पड़ेगा। Yes, yes. लेकिन क्या करें, सबसे गंदी आदत यही है कि हमें सुनना मंजूर नहीं है, बोलना मंजूर है। Am I right? भाई साहब फालतू का ज्ञान फैलना बंद करो, पहले सुन तो लो ज्ञान देना कैसे है। Am I right? क्योंकि दोस्तों जब तक सुनोगे नहीं तब तक बोलोगे कैसे। इसलिए मैं मानता हूँ इंडियन है, मैं मानता हूँ कि दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, फॉरेन में कहीं भी चले जाओ या इंडिया में कहीं भी, इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ, हिंदुस्तानी अपनी बताई देता है। आज से 10 साल पहले हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने एक योजना चलाई, एक सर्वे चलाया, एक अभियान चलाया, स्वच्छ भारत अभियान। सही बात है कि नहीं? स्वच्छ भारत अभियान का एक अभियान चलाया, लोगों को बोला भाई सफाई से रहो, अपने मोहल्ले को, सड़कों को साफ रखो। पता नहीं क्या क्या चीजें की, चोंगे में बुलवाया, वो ऑटो लगवा दी, गली गली में चिल्ला रहा है स्वच्छ रहेगा हमारा ये भारत, है ना।
कान में 24 घंटे लोगों को सुनाई दे रहा है कि स्वच्छ रखना है, स्वच्छ रखना है। उसके बाद भी रोज सुबह उठेंगे, कचरा लेके जहां लिखा है फेंकना मना है उधर ही फेंकेंगे। देखता हूँ साला मेरे को कौन बोलता है। सही बात है कि नहीं? ऐसा 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 किसी ऐसा जीव खींच के दबाते हैं। और जब ऐसा थूक ऐसा गुटखा लोग खाते ना कहीं, और ऐसा मुंह भर के थूका जाओ, फिर ऐसा लाल दीवार देखते किधर है? और निशाना मार के लाल करते हैं, निशाना मार। सही बात है कि नहीं? अभी भी तुम किसी कॉम्प्लेक्स में चले जाओ, कॉम्प्लेक्स के जो कोने होते हैं ना, कोने, वहां पर साला लाले निशान रहता है। साइंटिस्ट बैठ के रिसर्च कर रहा है कि ये दीवार सफेद थी, साली लाल कैसे है? लाल हुई कहां से? उड़की से। सही बात है कि नहीं? राजश्री, विमल, जुबा केसरी। सही बात है कि नहीं? पता नहीं लोगों को कैसी फीलिंग आती है, जुबा केसरी खाने से उनको ऐसा लगता है कि उनको कैंसर दूर से देख के भाग जाए। भाई साहब जिस दिन काट के ये खोलेगा ना अंदर से, और पता है आजकल बेहोश नहीं करते डॉक्टर, इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, तुमको आंख से दिखाते देख मैं काट रहा हूँ। सही बात है ना? सीसू मत करो, पता चलेगा। ये जो खाते हो ना, तब पता चलेगा तुमको जब तुम्हारा ऑपरेशन होगा, जब यहाँ पर ऐसा फुग्गा फुग्गा होगा ना, और ऐसा पिन टोच के फोड़ेगा और अंदर से बहुत सारा खून निकलेगा, तब पता चलेगा कि इसको खाने की सजा क्या है। राइट? आज अगर धोखे से भी ये क्लिप विमल गुटके वाले के पास पहुंच गई तो मेरे ऊपर क्लेम ठोक देगा, ठोक दे साले। सही बात है ना? लेकिन मैं दोस्तों आपको बता दूं कि स्वच्छ भारत हमारे देश का अभियान चल रहा है, लेकिन फिर भी कई लोग हैं जहाँ लिखा है करना मना है वहीं जाकर खड़े हो जाते हैं। सही बात है कि नहीं? मैं देखता हूँ मेरे को कौन रोकेगा। भाई साहब कोई नहीं रोकेगा, आपको तो ऊपर से अवार्ड देंगे। मेरा बस चले तो उनके लिए एक अवार्ड लेकर घूमूं और फोटो खिंचवाऊं, ले भाई बधाई हो, तेरे को भारत को स्वच्छ बनाने में तूने सबसे बड़ा योगदान दिया। सही बात है कि नहीं? सुधर जाओ मेरे भाई, क्यों ऐसी हरकत करना? क्योंकि देखो अगर ये देश गंदा हो रहा है, अगर कहीं आप एक कचरा भी फेंक रहे हो ना, फॉरेन जाना पता चलेगा आपको। दुबई में अगर थूक भी दिए तुमने, ऐसे कचरा छोटा सा कहीं चिप्स कुरकुरे खाकर जमीन में फेंक दिए, 500 दिरहम का चालान है। कितना? 500 दिरहम। पूरी जिंदगी बीत जाएगी, 500 दिरहम का पैसा नहीं भर पाओगे। सही बात है ना? यहाँ पर देखो जिसकी मर्जी जहां से गाड़ी काट ले रहा है वहीं से पलटा ले रहा है खड़े खड़े, कोई मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फॉरेन में डिसिप्लिन से गाड़ी चलानी पड़ती है। राइट? इसीलिए दोस्तों वो हमसे 20 साल आगे चल रहे हैं, क्योंकि वो डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं। और आम कितना समझाने के बाद भी इंडिया ही बने पड़े। राइट? कितना ही समझा दो, कितना ही समझा दो अच्छे से, लेकिन कभी समझ में नहीं आएगी। क्यों? दूसरे से डिस्कस करना बहुत जरूरी है। पता है केकई ने मंत्रा से सिर्फ 10 मिनट बात करी थी। राइट? केकई और मंत्रा के बीच में सिर्फ 10 मिनट की बात हुई थी। उस 10 मिनट के बात के चक्कर में केकई ने मंत्रा ने केकई के दिमाग में ऐसी ऐसी बातें डाल दी और 10 मिनट का विचार उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। सही बात है कि नहीं? उस 10 मिनट के बाद के चक्कर में राम को, जिसको राजमहल मिलने वाला था, जिसको रघुकुल का राजा बनाया जाने वाला था, उसको 14 साल का वनवास हो गया। राइट? वो 10 मिनट की बात ने 14 साल का वनवास दे दी, उसके पिताजी को स्वर्गवास दे दी और रघुकुल का सत्यानाश कर दी। इसलिए दोस्तों जीवन में हमेशा सलाह अच्छे लोगों की लेनी। राइट? जीवन में हमेशा सलाह अच्छे लोगों की लेना, क्योंकि अच्छे लोग ही तुम्हारा फायदा बड़ा कर सकते हैं। एक बार ना एक गांव में एक कुम्हार अपना गड्ढा खोद रहा था। गड्ढा खोद के मिट्टी रोज गधे में डालता था, गधे पे टांग कर अपने घर ले जाता था। तो गड्ढा खोदा, मिट्टी गधे के ऊपर टांगी और गड्ढा खोदते खोदते ना उसको जमीन से एक पत्थर मिला चमकदार सा। उसने देखा यार बड़ा चमक रहा पत्थर, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो उसने क्या किया, वो पत्थर उठाया और अपने गधे के गले में घंटी में बांध दिया। घंटी में बांधा और बांध के वो घर की ओर जा रहा था। घर जाते जाते रास्ते में एक दुकान थी जहां से उसको गुड़ खरीदना था। वो गुड़ खरीदने गया, उस दुकानदार के पास गया और बोलता भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं है, एक काम करो, ये पत्थर मेरे को मिला है, ये पत्थर बहुत चमकदार सा दिख रहा है, ये पत्थर ले लो और इसके बदले में 2 किलो गुड़ दे दो। तो दुकानदार वो पत्थर लेता है और उसको देखता है यार बड़ा चमक रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है,
ठीक है मैं तेरे को 2 किलो गुड़ दे देता हूँ। वो 2 किलो गुड़ उस पत्थर के बदले में ले लेता है, 50 रुपए का 2 किलो गुड़ होता है। वो गुड़ लेता है, गुड़ दे देता है, पत्थर ले लेता है और पत्थर को क्या अपने तराजू के ऊपर चिपका देता है। उसकी दुकान में जो तराजू होता है ना, उसमें सामने चिपका देता है। उसको बड़ा अच्छा लग रहा था तो वो सोचा कि तराजू पे लगा देता हूँ तो बढ़िया दिखता रहेगा। अब वो अपनी दुकानदारी कर रहा होता है, उतनी देर में उसके दुकान में एक सुनार आता है कुछ सामान खरीदने के लिए। सुनार सामान खरीद रहा होता है, सामान खरीदते खरीदते अचानक उस सुनार की नजर उस पत्थर पे पड़ती है। जैसे ही उस पत्थर पे नजर पड़ती है तो वो ध्यान से उसको पास में आकर जूम करके देखता है वो उसके कैमरे से। तो वो क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं जो भी बोलते हैं, आपको पता है ना, लेंस होता है जो उससे उसको जूम करके देखता है। बोलता है यार ये पत्थर नहीं, ये तो हीरा है। वो दुकानदार से बोलता है भाई साहब ये तुमने तराजू में क्या लगा के रखे हो? बोलता है कुछ नहीं यार, एक आदमी आया था, उसने 2 किलो गुड़ खरीदा, उसके पास पैसे नहीं थे तो मैंने उसको बोला कि ये पत्थर मेरे को दे दे, पत्थर दे दिया, मैंने दे दिया। अच्छा लग रहा था, मैं तराजू में लगा दिया। तो बोले कितने का गुड़ होता है? बोले 50 रुपए का गुड़ था, उसके बदले में दे दिया। तो बोले काम करो, तुमने उसको 50 रुपए में दिए, मेरे को ये पत्थर तुम 60 रुपए में दे दो। तो बोलता है 60 रुपए में नहीं। बोला एक काम करो 80 रुपए में दे दो। बोलता है नहीं 100 रुपए में दूंगा, चाहिए तो बताओ। तो बोलता है नहीं यार 100 रुपए ज्यादा हो जाएंगे, 80 रुपए देता हूँ, ये पत्थर तुम मेरे को दे दो। बोलता है नहीं 100 रुपए से 1 रुपए कम में नहीं दूंगा, कम से कम डबल फायदा तो कमाऊं। सुनार सोचता है, वो चतरा आदमी रहता है, बहुत दिमागदार रहता है, सोचता है कि यार एक ना एक दिन ये डिले ही हो जाएगा, कौन गाँव में आने वाला इससे लेने। उससे अड़ी कर लेता है, बोलता है नहीं मैं 80 दूंगा। बोलता है नहीं 100 दूंगा। सुनार उससे ले लेता, सोचता है आज नहीं लेता हूँ, आज इसको लटका के रखता हूँ, कल आके ले लूंगा। कल अगर ये 80 में देगा तो ठीक, नहीं भी देगा तो मैं 100 में तो ले लूंगा। सुनार सामान लेता चला जाता है और रास्ते में जाते सोचता है कि यार लाखों रुपए का हीरा है, करोड़ों रुपए का हीरा है, 80 रुपए में मिल रहा है, उसको बेवकूफ को पता ही नहीं है। कल उससे पक्के में मैं 80 में खरीद लूंगा, नहीं देगा तो 100 भी देकर ले लूंगा। सुनार चला जाता है। उसी वक्त थोड़ी देर बाद गांव में ना कार आती है और उस दुकानदार की दुकान के सामने वो कार पंचर हो जाती है और उस कार से एक सुनार उतरता है जो शहर में व्यापार कर रहा होता है। वो सुनार उतरता है और अपने ड्राइवर को बोलता है तू कार पंचर बना, जब तक मैं कुछ खाने पीने का खरीद देता हूँ दुकान से। वो दुकान जाता है, देखता है उस दुकान में हीरा चिपका हुआ है। वो दुकानदार से बोलता है कि भाई साहब ये क्या है, आपने क्या लगा के रखे हो? बोले यार भैया ये एक पत्थर है, मेरे को एक आदमी ने दे दिया, बड़ा अच्छा लग रहा था उसको तो मैंने खरीद लिया, 50 रुपए में उससे लिया। एक तो अभी आएगा सुनार, वो मेरे से 80 रुपए में 80 रुपए में मांग रहा था, मैंने मना कर दिया कि 100 से कम में नहीं दूंगा। तो बोले क्या ये पत्थर आप मुझे बेचोगे? बोले हाँ बिल्कुल, कितने लोगे? बोले 100। फट से निकाला, 100 दिया, पत्थर लेके चला गया। दूसरे दिन वही चतरा वाला सुनार वापस आया, उसने देखा हीरा यहाँ से गायब है। वो दुकानदार को बोलता हो भैया ये हीरा कहाँ गया? वो बोलता है यार वो तो मैंने बेच दिया। बोले क्या बात कर रहा है, किसको बेच दिया? बोले एक आदमी आया था, तेरे को तो बोला था ले ले, तू नाटक कर रहा था, उसने 100 रुपए दिया, मैंने उसको दे दिया, वो चला गया। वो सुनार उसको बोलता है अबे मैंने तेरे जैसा बेवकूफ दुनिया में नहीं देखा। बोले क्यों? बोले साले लाखों रुपए की चीज तूने सिर्फ 100 रुपए में दे दिया उसको। तो सुनार उसका मजाक उड़ा रहा होता है। वो दुकानदार उसकी बात सुन के जोर जोर से हंसने लगता है। वो बोलता है हंस क्यों रहा है बे, तूने तो नुकसान कर लिया, उसके बाद हंस रहा है। बोले देख मैं दुकानदार आदमी, मेरे को पता नहीं था कि ये पत्थर है कि हीरा है, लेकिन तू तो सुनार है, तू तो सुनार है ना, तेरे को पता है कि ये पत्थर नहीं है, क्या है? हीरा है। मेरे से ज्यादा बेवकूफ तो तू है, मेरे से ज्यादा बड़ा बेवकूफ तो तू है। 20 रुपए के चक्कर में तूने लाखों का नुकसान कर लिया अपने। राइट? ऐसा ही होता है दोस्तों, कई बार हम 20 रुपए के चक्कर में लाखों का नुकसान कर जाते हैं। सही बात है कि नहीं? 20 रुपए के चक्कर में लाखों का नुकसान कर जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये चीज मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव कर देगी, लेकिन कई बार मौका चला जाने के बाद हम रास्ता देख रहे होते हैं कि काश उस दिन कर लिया होता तो मेरी जिंदगी और कुछ होती है। राइट? उसको आज मौका मिला है, आज ये फैसला लेने की घड़ी है कि अगर मैं इस फैसले के साथ आज डिसीजन लेकर काम करता हूं तो आने वाले वक्त में वो 20 का नुकसान करने की वजह से लाखों रुपए मेरे हाथ से चले गए। आज वो 20 के चक्कर में लाखों रुपए छोड़ने की जरूरत नहीं है। राइट? फैसला लो, नई शुरुआत करो। लेकिन हम शुरुआत तब कर सकते हैं जब कम उम्र में हम बड़े फैसले लेने के लिए तैयार हो। सही बात है ना? मैं एक बार
अपनी टीम को लेकर जब मैं शुरुआत किया था उस समय अपनी टीम को लेकर बालाघाट गया, वहां पर सेमिनार था हमारी टीम का। मेरी खुद उम्र 21 साल थी और छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ बैठे। एक दूसरी कंपनी का